मौसमी, जरा आप हमें समझाइए कि इस बार जो रणनीति है वो थोड़ी अलग है। हम देख रहे हैं कि रामगोपाल भी कैमरों के पास आ रहे थे तो 2-3 पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द खड़े थे और तुरंत वापस लेकर चले गए। मीडिया से साफ साफ प्रदर्शन के दौरान बात करने की इजाजत नहीं दिख रही है। ये बदली हुई स्ट्रेटेजी कितनी असरदार है या इसके बारे में क्या सोचा जाए, कैसे देखा जाए? मीडिया का आलम ये है यहाँ पे जी, देखिए मीडिया का आलम ये है, यहाँ पे ये बैरिकेड लगाया गया है, नेता वहाँ पर हैं और हम लोग नेता से कम नेताओं से 10 कदम की दूरी पे है। तो किसी भी हालत में मीडिया से भी बयानबाजी देना सांसदों के लिए संभव यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक मीडिया ये भी नहीं देख पा रही है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। प्रमोद तिवारी साहब, कैसे बात करेंगे आप? प्रमोद तिवारी आ रहे हैं, बात कैसे करेंगे? ये माइक इतना दूर है, बात हो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर शुभांकर आप समझ सकते हैं कि हम किस कदर से यहाँ पे बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और बैरिकेड से मीडिया जो है, क्योंकि लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जनता को ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएं। यहाँ से हमें दिखाना पड़ रहा है। यहाँ बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो अडानी को लेकर, अडानी स्कैम और पीएम फ्रेंड स्कैम, यही सबसे बड़ी विपक्ष को लगता है टीस है सरकार की कि लगातार प्रधानमंत्री पर जिस तरह से वार हो रहा है उसको लेकर बीजेपी सरकार बिल्कुल सुनवाई के कोई मूड में नहीं है। हम तो बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश भी वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता 1, 2, 3, 4, 5 बसें यहाँ पे लगाई गई हैं इन सांसदों को भरने के लिए। लगभग 50 से 60 सांसद यहाँ पे नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के और सब लोग खड़े हुए हैं। अब एक लाल पोस्टर, लाल बैनर निकाला गया है जिसको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके सामने की ये तस्वीर, और ये पावर सेंटर भी है, देश का पावर सेंटर देश की राजधानी में विपक्ष की। अब ये देखिए एक बैनर उठा के फेंका है उस तरफ और लगातार अब जो लाइन थी वो बिल्कुल मिट गई है। दोनों पुलिस और सियासतदान आमने सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है, क्या उनको डिटेन किया जाता है, बसों में भरा जाता है। सर हम लोग को आने, सर यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरह से लगातार कश्मकश जारी है। आलम ये है कि मीडिया के लिए 2 लेयर लगाए हैं तो हम लोग नेताओं तक माइक की इतनी लंबाई नहीं है कि हम लोग पहुंच सके, पर ये तस्वीर अभी है। कहा जा रहा है लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। विपक्षी पार्टियों का मार्च संसद परिसर के अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ईडी, सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और यही वजह है कि सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो ईडी ऑफिस की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, विजय चौक की तरफ संसद परिसर के अंदर से बढ़ रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है। right now the BJP is making allegations on
No, that are all diversionary tactics. Our main aim is to give a memorandum to ED to investigate Adani issue. That is why MPs are marching. हाँ जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं मामले में सरकार अपनी तरीके से अडिग है। आज ईडी के पास जा रहे हैं हम लोग, ईडी इन्वेस्टिगेशन। सरकार तो अडिग रहेगी। सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं तो मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, यहां पर हमने सुना नेताओं को जो कह रहे हैं कि अडानी का मतलब सरकार नहीं है, अडानी का मतलब बीजेपी नहीं है, फिर जेपीसी क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ आए हैं कि किस तरह से बात को उठानी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जो एक जोड़ की तरह, मजबूत जोड़ की तरह विपक्ष को बांधेगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को निशाने पर रखेगा। यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम विपक्षी दलों को लाकर कांग्रेस लीड रोल में नजर आ रही है और उसकी कोशिश ये है कि मुद्दा लगातार बजट सत्र के दूसरे चरण में बरकरार रहे। तो जिस तरह से आज आप देखिए लगातार एडजॉर्नमेंट्स हुई, उसमें पीयूष गोयल। रणनीति आप देख नहीं रहे क्या रणनीति है? अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर, आप लोग अडानी, जेपीसी ये नारे लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक ही जो है आवाज उठ रही है वो राहुल गांधी और उनकी क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। आपने आज ट्वीट भी करा, ट्वीट करके आपने जो कहा कि चीन और रशिया के जो है फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ये क्या? ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना जैसी वैसी आना चाहिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बात जो है रखी जा रही है। संसद से ईडी का दफ्तर, अडानी से प्यार, ऐसे तमाम बैनर पोस्टर लगाकर विरोध जताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश उनके ठीक पीछे, और अब ये लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं।